सफ़र शर्त की इस एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद। इतनी खूबसूरत एक जगह पे खड़ा हूँ। नॉर्मली इस तरह की जो खूबसूरत जगह हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उस जगह जाने के लिए एक बहुत ही 3 या 4 दिनों का ट्रैक करना पड़ता है। फंडर की एक खूबसूरती ये है कि वो तमाम खूबसूरती जिसके लिए आपको इतना ट्रैक करना पड़ता है वो सड़क पे बिखरी पड़ी है। और मेरे साथ फ़िदा साहब हैं जो कि यहाँ पे एक दानिश्वर हैं, जर्नलिस्ट हैं और तारीख़ पे इनकी एक नज़र है फंडर के हवाले से। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो खुद एक गिल्टी फील हो रहा है कि स्क्रीन पे हम दोनों हैं। नाज़रीन तो ये चाहते होंगे कि आप भी इधर हो जाएं और मैं भी इधर हो जाऊं और वो ये पीछे मंजर देखें, क्या खूबसूरत मंजर है। फंडर जो है इसकी थोड़ी हिस्ट्री के हवाले से बताइएगा कि इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, इसकी तारीख को। वक़ार साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं वक़ार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ज़िला गज़र जो यहाँ के वासियों का हमेशा गिला रहता है कि मेन सिटी मीडिया की नज़रों से ओझल है। फंडर के हवाले से मैं आपको बताने से पहले इस जगह के हवाले से बताऊं कि ये तिरच कहलाता है ये एरिया। ये एरिया तो ये गुलागमुली जो हमारा है उसका हिस्सा है। और अमूमन ये देखा है कि यहाँ जो हमारे इलाकों के नाम है वो जो पुराने नाम है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ जो साइन बोर्ड गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं उसमें उनका जो नाम है उसको बिगाड़ के प्रोनाउंसिएशन नहीं। और इसमें हिस्ट्री को बड़ा एक खतरा है, ये खतरा है रिसर्चर के लिए। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं। ये तिरच का एरिया है, यहाँ पर हम खड़े हैं। और इसके साथ साथ आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। फंडर वैली जो है हमारे अजदाद कहते हैं कि ये फंडर वैली का जो मौजूदा रूप है ये इसका तीसरा रूप है। ये इसका तीसरा रूप ठीक है। फर्स्ट रूप में कहते हैं कि ये पूरी वैली ये ज़ेर आब था। ज़ेर आब थी और वो एक खूबसूरत झील की शक्ल में वो मौजूद थी। ठीक है। उसी झील की वजह से ही इसका जो नाम है, नाम का वजह तस्मिया भी वही है। अच्छा। तो इसका जो फंडर है इसके 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक फन जो कि ख्वार ज़बान में हथीली को कहते हैं, हथीली जैसा प्लेन मैदान, और फिर डार गहरे पानी को कहा जाता है। बहुत डीप पानी हो और फंडर यानी हथेली की तरफ प्लेन। और अच्छा, लोकल इसको प्रोनाउंस करते हैं फंडर। हम अमूमन यह लिखा हुआ जाता है फंडर। एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये है कि ये खासकर मेरे साथ ये इशू है कि दोस्त कहते थे कि आप फन को फन कहते हो। ये अक्सर हमारे साथ ये ज़ुबान का इशू है, लेकिन एक्चुअली ये फंडर ही है। फंडर है। तो इसका दूसरा हिस्सा क्या था? दूसरा हिस्सा ये था कि फिर इसके बाद वो झील वहाँ से पानी का अखराज हुआ और वो पानी से खाली हुआ, फिर नीचे जंगल उगाया। ठीक है। तो ये जो बात है ये तकरीबन 400 से 450 साल पहले की बात है। अच्छा। कि वो एक घना जंगल उगाया यहाँ पे फंडर वैली में। इस वैली में नहीं, फंडर पीछे फंडर वैली। ठीक है। तो बाद में वो जंगल भी ख़त्म हुआ, लोगों ने उसको बेतहाशा कटाई की और फिर इस तरह से वो जंगल ख़त्म हुआ। फिर साइड से जो आबादी थी दलोमल, जो मैं आते हुए आपको बता रहा था कि ऊपर एक खूबसूरत वैली है दलोमल और शेरबल, वहाँ से लोग नीचे आके फंडर में आबाद होना शुरू हो गए। ठीक है। तो ये इस वैली का दूसरा रूप। अब इसका जो माइग्रेशन के बाद, साइड एरिया से माइग्रेशन के बाद इसका तीसरा रूप जो आजकल हमारे सामने है। ये आजकल हम तीसरे एरा में हम जी रहे हैं, तीसरे दौर। तो मैं फंडर के तीसरा दौर। जी बिल्कुल। मैं एक और दौर को देख रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खाइफ होता हूँ। इस पर मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। चौथे दौर के बारे में? चौथे दौर। उस पर हम किसी और जगह बात करेंगे, वो बड़ी बहुत तफसील से बात करने वाली है कि चौथा दौर क्यों खतरनाक होने जा रहा है। 3 दौर तो बड़े खूबसूरत हैं। ये जो कैटल्स हैं ये पार कैसे गई हैं? ये सुबह सवेरे इनको ले आते हैं और यहाँ पर इनको ये मजबूर किया जाता है कि अब दरिया के उस पार चर के वापस आ जाए। तो सुबह ये यहाँ से निकलती हैं और फिर शाम के टाइम में वापस यहाँ से तैर के इस तरफ आते हैं। वो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, तैर के उस तरफ जाना और तैर के वापस आना। वाह वाह वाह। तो शाम को आपने कहा है कि उनको मजबूर किया जाता है, हो सकता है कि वो खुशी से जाते हैं। ये तो बात करनी पड़ेगी ना। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत जगह है तिरच। और जैसे ही आप फंडर को क्रॉस करते हैं तो ये मैदान स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे अजीब व गरीब, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई कुदरत की कार्रवाई से ज़्यादा किसी बच्चे की कार्रवाई लगती है। ये देखने जिस तरह इन्होंने पौधे यूं करके जैसे लगा दिए हैं, मतलब ये कमाल है। जिस तरह बच्चे नहीं वो एक बोर्ड से बनाते या कोई इस तरह का एक मॉडल बनाते स्कूलों में, तो उसमें दरख्त लगा लेते हैं ऐसे। जी बिल्कुल। ये उस तरह के दरख्त लगे हुए ऐसे ही इंसानी आपको यकीन नहीं आता। सो ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा।
और फिदा भाई के दरमियान में एक मारखोर आ गया और देख लें क्या एनर्जी और चढ़ाई चढ़ा है मेरा ख्याल है। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत। इस एपिसोड के स्टार्ट में जब हम बहुत ही खूबसूरत एक जगह पे मतलब फिदा भाई के साथ पूरा दिन जो है ना फंडर वैली बस घूमता ही रहूँ, तो मुझे बताएं कि एक स्टार्ट में आपने बात की थी कि 3 फेजेस 3 अदवार फंडर पे गुजरे हैं। जी सर। 3 तक बात हुई थी, चौथे पे हमने कहा था कि बाद में बात करें। तो मैं यही गुजारिश कर रहा था कि जो 3 अदवार का मैंने जिक्र किया और इसके साथ साथ मुझे जो एक दौर नज़र आ रहा है और वो इस वैली का जो फेस से जो रूप है, चौथा रूप जिसको मैं कहता हूँ, अक्सर मेरी तहरीरों का हिस्सा होता है, वो रूप थोड़ा सा डरावना सा है। अच्छा। वो डरावना सा इसलिए है कि ये जो वैली है इसकी लैंड प्रोफाइल है वो भी माहौल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अच्छा। एक दूसरा उसके साथ लिंक्ड है यहाँ इंसानी रवैये, ठीक है, बतौर मकीन या बतौर सयाह जो लोग यहाँ आते हैं उनका जो रवैया है उसकी वजह से वो जो चौथा रूप जो तश्कील पा रहा है वो एक यूं समझे कि वो माहौलियाती एक बम है जो इस वैली पर इस वक्त पक रहा है, बन रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जहाँ पे हमने इतनी अपनी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तबाह की हैं वहाँ पे हम बहैसियत कौम, सारी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम की बात करें, उसमें हुकूमत भी आती है, उसमें मीडिया भी आता है, उसमें सोशल वर्कर भी आते हैं, एक्टिविस्ट आते हैं, समाजी रहनुमा, सारे लोग आते हैं, सब NGOs। हम अगर सिर्फ इस मामले में इकट्ठे हो जाएं कि फंडर को हमने बचाना है तो, और हमने कम से कम इस फंडर को बचा के हमने अपने आप को मनवाना है कि हम एक कौम है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इस जवाब से पहले मैं थोड़ा सा वो पिछले आपको ले जाता हूँ। मैंने अर्ज किया कि लैंड प्रोफाइल इसके लिए कैसा एक सवाल बनता था, आपने पूछा नहीं। ठीक। तो ये लैंड प्रोफाइल यहाँ ये जो दरिया इस वक्त खामोश दरिया जो बह रहा है, जी, तो ये अपने साथ बहुत सारे रेत बजरी इकट्ठा करके इस वैली के अंदर दाखिल होता है। ठीक है। और हम जब छोटे थे इस दरिया के बहुत गहरे पॉइंट्स थे जहाँ डीपनेस थी, वहाँ मछलियाँ रहती थी। अब जो है वो दरिया रेत बजरी लाके इसने फिल कर दिया है और वो जहाँ ये रिवर के अंदर हमारी ट्राउट मछली थी वो मछली की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे से 2-4 हो गई, उसकी अफजाइश नस्ल कम हो गई, उसको इस पानी के अंदर खुराक नहीं मिल रहा। अच्छा। दूसरा इसका इस लैंड प्रोफाइल के हवाले से ये है कि इसकी लैंड प्रोफाइल तबाह हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि आप खुदाई करे इस फंडर वैली को किसी भी जगह पे आपको सिर्फ 2 फुट की दूरी पर पानी आपको ऊपर आता हुआ नजर। इसका मतलब है आप अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो वो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। यहाँ इतने बिल्डिंग्स क्रैक्स आते हैं और ये उस पानी की वजह से लैंड प्रोफाइल दबाव। दूसरा ये कि ये जो हमारा रिवायती गटर सिस्टम है वो जगह जगह उबलना, हर साल इनको चेंज करना, ये एक और किस्म का मसला है। अब आते हैं आपके असल सवाल की तरफ कि बहैसियत कौम क्या हम इसको बचा सकते हैं। अगर हम सही मानों में, अगर मैं इसका मकीन हूँ, मैं ज़िम्मेदारी ले लूँ कि मैं माहौल के इस फितरत के इतने करीब हूँ, यहाँ मैं हर लम्हे घर के अंदर भी बाहर भी किसी भी नज़ारे में मैं फितरत को इतने क्लोज से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को फितरत के साथ हम करना बहुत जरूरी। अगर बतौर कौम हम ये कहें कि हमने अपने आप को फितरत के साथ हम आहंग करना है, तो मेरे ख्याल में किसी भी वैली को, किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बचाने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि फंडर को एज ए चैलेंज लेना ये सबसे पहला हमारा माइलस्टोन है। अगर हमने फंडर बचा लिया तो हम बाकी वैलीज भी जिस तरह आप कह रहे हैं हम बचा लेंगे। और इनकी तमाम गुफ्तगू में एक डेफिनेटली एक लैंड प्रोफाइल की जिस तरह आपने बात की है उसमें कई परेशान कुन बातें हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कमीनी सी खुशी। मेरे दिल में ना एक कमीनी सी खुशी है जो आप कह रहे हैं ना, बिल्डिंग में क्रैक पड़ते हैं। हाँ। मेरे दिल में ये आ रहा है कि कम से कम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तो नहीं बनेंगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए ये लैंड प्रोफाइल ये बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती है, कभी काबिल ही नहीं। चलें, अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू सर, आपके साथ बहुत ही मज़ा आया फंडर को देखते हुए, और फिर आपकी जितनी भी दानिश भरी गुफ्तगू पूरा दिन हम करते रहे, बहुत ही मतलब एक लुत्फ आ गया। दानिश भरी नहीं है, बस जो एहसास करते हैं, जो फील करते हैं, वो हम इजहार करते हैं। एग्जैक्टली, जो एहसास करने वाले लोग होते हैं वही दानिशवर होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।